दुनिया भर में मजहबी त्योहारों के मौके जब भी आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ माह रमज़ान में अशिया महंगाई के एतबार से अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दी जाती है। ये बात बहुत दिनों से अखबारात और टेलीविज़न की जीनत बनी हुई हैं, लेकिन मौके पर क्या हो रहा है, ख़वातीन इस ख़रीदारी में कैसे महसूस हो रही हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। माह रमज़ान में हमारे यहाँ महंगाई बहुत बढ़ जाती है, क्या मुसलमानों को जेब देता है? मुसलमानों को जेब, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि इसी महीने में हमने जो कमाना है, एक साल की पूरी कमाई इसी साल करनी है, पूरे साल की कमा लेते हैं। वो सबको कहता है खाओ, कुछ नहीं होगा, खुद भी खा रहा है, सीट पे बैठा हुआ जम के। हमारे बच्चे खून रेजी हो रहा है, यहाँ पर जाके देखिए किस तरह कत्ले आम हो रहा है। उन घर से पूछे जिनके घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, उनका हाल देखो, उनके महंगाई के साथ क्या हशर हो रहा है। सिर्फ रमज़ान में क्यों महंगा करते हैं हम? ये रमज़ान में बेटे इसलिए कि अब देखो ना, प्याज 10 रुपये थी, 20 रुपये कर दी इन्होंने, आज 25 है। अब बताएं, जो प्याज इन्हें इकट्ठी ला के रखी हुई है, अब वो कमाएंगे, ड्योड़ा नहीं कमा रहे इस वक्त। अब खुद सोचें। अब आप खजूर है, बाकी आइटम्स हैं जो रमज़ान में, बेसन है, चने हैं, और आप छोटे छोटे आइटम मैं सिर्फ बता रही, लीमू है, हरा प्याज है जो इस्तेमाल होना, हरा धनिया, छोटी छोटी आइटम जो बहुत ही गरीब लोग खा सकते हैं। हम लोग तो अमीर तो जाके ले आएंगे ना, हजार का गोश्त भी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे। हम लोग क्या करेंगे? जिसने अपना पेट पर अपना जिस्म भी रखना है, अपने हल क्या है माँ जी? हल क्या है इस सारे मामले का, इस सारे बलवे का हल क्या है? इसका हल को एक सरबराह उठे जो सबको बीच में ये हुकूमत वैसे खत्म होनी चाहिए अब तो। माँ जी महंगाई है इतनी, आप कैसे देखती हैं, मैनेज कैसे करती हैं अपने किचन को? वो तो हमारा रब जानता जैसे करते हैं। इस महंगाई ने हमें इतना तोड़ दिया कि हम सही से चीज़ कोई बच्चों की ख्वाहिश की नहीं ला सकते। या तो फ्रूट खिला दो या सब्जी खिला दो। घर में गोश्त पकता है? गोश्त कहाँ से पकेगा? गोश्त भी 300 रुपए किलो हो रहा है। तो कितने महीने में कितने रोज गोश्त पका सकती हैं आप? दिन में 3 दफा पकाते हैं सिर्फ गोश्त। अब वो देखा, हमारे बच्चे भी तो कहते हैं गोश्त खाने को दिल करता है उनका। आपके घर कितनी दफा पकता है महीने में? हमारे 2 दफा पकता है। पूरे महीने में 2 दफा? महीने में, इसलिए कि इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के ये जो सारे मसाइल हैं, गुर्बत के, महंगाई के, बेरोजगारी के, आप क्या समझते हैं हमारा कौन सा लीडर ऐसा है जो ये काबू पा सकता है इन सब चीज़ों पे? ये तो क्या कह सकते हैं लीडरों की, वो सब अपना अपना पूरा करता है, कोई किसी को नहीं देता है। साथ पुस्तक ली जमा कर लेते हैं, वो अपना अपना पूरा कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। लेकिन माँ जी कोई ना कोई हल तो होगा ना, चीजें जब बहुत खराब हो जाती हैं। नहीं, गोलियां खाओ, गोलियां आ जाओ रोड पे, गोलियां खिलाओ। यहाँ पर फौज ही चली है हमेशा, आर्मी जब तक नहीं आएगी ये नहीं चल सकता। आप समझते हैं कि फौजी हुकूमत पाकिस्तान का हल है? बिल्कुल पक्का हल है। कमाते कमाते मर्द थक गए, लेकिन पूरा नहीं होता। घर में कहेंगे मैं क्या करूँ, तुम तो इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना कर दिया। भाई तो 100 रुपए में तो 1-2 चीज आएगी। महंगाई की वजह से घर में ताल्लुकात भी गड़बड़ होते हैं आपस जी। अरे सास बहुओं की लड़ाई हो जाती है। हम तो सिलाई भी करती हूँ मैं भी इस उम्र में भी, कि मेरे बच्चे कम से कम बाहर किसी को देखे ना। इस उम्र में भी मैं अपनी मेहनत करती हूँ बेटे। हर चीज़ को बच्चों का दिल मार दिया, किसी चीज़ को ख्वाहिश नहीं पूरी कर रहे कि पेट भर जाए। सब्जी लिया और दाल लिया, और दाल भी कितनी महंगी है, 1.5 पाव दाल 50 रुपए की आ रही है, और रमजान में और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। चने की दाल, चने सफेद, बेसन है, चावल है, ये आप चीजें लें बेटे, आपको भी पता कहाँ तक करें। घी इतना महंगा कर दिए, क्या करें? चीनी कहाँ गायब कर दी है? तेल जिसको इस वक्त चाहिए रोजों में, ज्यादा तेल बेसन की मार है, छोलों की, तो यही चीज इतनी महंगी हो जाएगी, बंदा सोचेगा, देखेंगे लें या नहीं लें, ले है नहीं ले, कुछ हल कर निकालो बेटे। रमज़ान में मुसलमानों के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो जाती है, और आप इसको कैसी नज़र से देखती हैं और मैनेज कैसे करती हैं अपने घर के किचन को? मैनेज तो खैर जैसे तैसे हो ही जाता है, मगर जो दूसरे छोटे लोग हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मासियाँ वगैरह है, मतलब रमज़ानों में रोज़ा वगैरह खोलना होता है तो बेचारी वो ऐसी जो जहाँ से जो मिल जाता है वो खा लेती हैं, पी लेती हैं। रमज़ान में जो फूड आइटम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें इस दफ़ा महंगी क्या देख रही हैं आप, कौन सी होने जा रही हैं? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, सभी महंगी है। महंगाई का पाकिस्तान में जो इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत भी है, महंगाई भी, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। हुक्मरान खुद को कान में रुई ठूस के बैठे हुए। नहीं, आपको देख सुन रहे हैं।
कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें। यहाँ किसी की इसकी कोई ना तहफ़्फ़ुज़ है, बिजली से मारा हुआ है, महंगाई से मारा हुआ है, हर चीज़ से मारा हुआ है। लेकिन आपका वोट है ना? जी जी बिल्कुल। आपका जब वोट है तो आपके पास इन मसाइल के हल का जवाब भी होना चाहिए कि किसी से आप पूछ सकती हैं कि जवाब दो। जवाब नहीं देते, ये कान में रूई ठूसी हुई है किसी तो को। फिर आप वोट क्यों देती हैं? मैं तो वोट देती नहीं इसी किसी को, इस काबिल ही नहीं है वोट दिया जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आप भी बासी हैं, मैं भी हूँ। बिल्कुल। लेकिन रमज़ान आप पे भी सख्त है, मुझ पे भी, क्यों? रीज़न सबको मालूम है। क्या, मुझे बताएं थोड़ा। मतलब गवर्नमेंट हमारी और क्या है, ऑफ कोर्स महंगाई कर रही है। मैं तो सबको कह रहा हूँ और मेरा ये यकीन भी है, गवर्नमेंट आप और मैं बनाते हैं और आपके मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं वहाँ भी। बिल्कुल, फिर भी हमारे साथ जुल्म। यानी भाई भाई पे जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल। ये रुकेगा कैसे? हाथ कौन रोकेगा जालिमों का? अल्लाह बाकी रोक सकता है, इंसानों के बस में तो बचा नहीं, हम अल्लाह पे ही डालते रहते हैं वोट। हम देते कोशिश कर रहे हैं लोग, वोट आप में देते हैं। अल्लाह मियाँ तो नहीं कहता कि इसको वोट ऐसे दें। जब वोट देते हैं उस टाइम तो सूरत हाल कुछ और होती है और जब रिजल्ट आता है उसके बाद कुछ और होता है। हर बार ऐसा क्यों होता है? आप और मैं हर बार धोखा क्यों उठाते हैं? हर बार मतलब वही होता है कि हुक्मरान आते हैं, ये कहते हैं कि मतलब हम सब कुछ देंगे, आवाम के लिए बेनिफिट करेंगे, या ना लाइट, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं है। मतलब एक अकेला इंसान, यानी मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं कैसे बढ़ूँ, किसको लाऊँ, किस तरह बुलाऊँ? कुछ गलतियाँ आवाम की भी हैं, ये नहीं कि सारा मतलब जाहिर है। बिल्कुल ऑफ कोर्स। हाँ, तो हुकूमत भी तो आवाम में से ही बनती आवाम है, में से वो बनती है, कोई कोई ऊपर बाहर से- से स्पेशली थोड़ी आते हैं। माह रमज़ान में जो महंगाई होती है, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं अपने बजट का? एक हाउसवाइफ उसको कैसे देखती है? कैसे, इतनी तनख्वाहें नहीं है और महंगाई इस कदर हो गई है कि बच्चे को खाना पीना गुजारा मुश्किल है। नहीं, रमज़ान के अंदर ये महंगाई क्यों होती है हमारे? अब ये तो हुकूमत जानती है। लेकिन आप और मैं खरीदार हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए। खरीदार तो हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप बहन, बताएं। पैसे मेरे और आपकी जेब से जाते हैं। तो पैसे ऊपर से तो पैसे कम आते हैं ना हमारे पास। हाँ, ये तो कैसे? इन लोगों का भी क्या कसूर है, गरीबों का? जो आपके मियाँ साहब की आमदन है उसमें गुजारा हो जाता है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इस दफ़ा रमज़ान कैसे गुजरेगा सोचे? अब ये तो अल्लाह ताला जानते हैं, पता नहीं ज़िंदगी भी होगी या नहीं होगी। इतनी तो हर दिन तो हादसाएँ हो रही हैं। ये तो निकलूंगी, अभी जाऊंगी तो पता भी नहीं लगेगा कि घर तक पहुंच पाऊंगी भी या नहीं। बहन, क्यों है ऐसा? मुसलमानों के यहाँ बर्दाश्त क्यों कम हो गई है? अब ये अल्लाह ही जानता है, शायद क़यामत करीब हो ये भी हो सकता है। ये सब क़यामत के असरात हैं। माँ जी, हमारे यहाँ मुसलमानों में और अपने मुल्क में हम ख़ास तौर पे देखते हैं रमज़ान शरीफ के अंदर झगड़े बड़े होते हैं। क्यों? है पता नहीं, रजब के महीने से शुरू हो जाता है, 12 रबी अव्वल के महीने से शुरू हो जाता है। ये तो आज कितने दिन से चल रहा है। चलो इस साल कुछ कम होगा, इस साल कुछ कम होगा, मगर आस्ते आस्ते तो आगे आस्ते तो बढ़ते ही चला जा रहा है। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तो रमज़ान में बर्दाश्त का जो सिलसिला है और वो बर्दाश्त का मादा बढ़ जाना चाहिए, हमारे यहाँ कम क्यों हो जाता है? पता नहीं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की कैसे मर्जी है? हमारी अपनी क्या मर्जी है? हमारी अपनी क्या मर्जी होगी? हम लोग में यही नहीं है, मिल्लत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अपने में इकाई नहीं है। इकाई हो जाए, मोहब्बत हो जाए, सब चैन हो जाएगा। पाकिस्तान में गरीब आदमी की ज़िंदगी वहाँ पहुँच गई है जहाँ से उसको वापस लाने के लिए किसी को बहुत मेहनत और अच्छी नीयत के साथ काम करना होगा। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने सियासी निज़ाम को देखें, तो उसमें शायद इतना पोटेंशियल ही मौजूद नहीं है कि यहाँ पर गरीब आदमी को रिलीफ दिलवाया जा सके। माह रमज़ान में लोग जो ख़रीदारी कर रहे हैं, लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है, ये सब आपने आज सच के सफ़र में मुलाहिज़ा किया। लेकिन फिर वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि इन चीज़ों को रिपोर्ट कर देने से क्या होगा? जिन्हें ठीक करना है वो न जाने हमारे बारे में कब सोचेंगे। लेकिन वोट देते वक्त खुदा के लिए आप ज़रूर सोचा करें ताकि हमारी और आपकी तकदीर बदल सके। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।